जन्नत का बाजार। जन्नत ऐशो आराम की एक ऐसी जगह का नाम है जो ईमान वालों को उनके ईमान और अमल के सिले में अल्लाह ताला की तरफ से अता की जाएगी। इसीलिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि आले वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी चीजें तैयार कर रखी हैं कि न किसी आंख ने देखा, न इसकी खूबियों को किसी कान ने सुना और न किसी इंसान के दिल पर इसकी माहियत का ख्याल गुजरा, क्योंकि इसकी दीवार सोने चांदी की ईंटों और मुश्क के गारे से बनी है और इसकी एक ईंट सोने की तो एक चांदी की है। जमीन जाफरान की और कंक्रीट की जगह मोती और याकूत से बने हैं और जन्नत में 100 दर्जे हैं। हर दर्जे की चौड़ाई इतनी है जितनी जमीन से आसमान तक और दरवाजा इतने चौड़े हैं कि एक बाजू से दूसरे बाजू तक तेज घोड़ा 70 बरस में पहुंचे। और जन्नत में ऐसी नेमत होंगी जो किसी के ख्वाबो ख्याल में भी ना आता हो और तरह तरह के फल, मेवे, दूध, शहद, शराब, अच्छे खाने जन्नतियों को दिए जाएंगे। और इरशाद बारी ताला है, इनमें मेवे और खजूरे और अनार हैं। और जन्नती खूबसूरत लिबास में मलूस होंगे जो दुनिया में किसी को नसीब न हुए होंगे। कुरान करीम में इरशाद है, और 20 तकिया लगाए हुए सब्ज बछन और मुस्क खूबसूरत चांदी वाली या कम ना होगा, बल्कि वह हमेशा राहत और आराम से रहेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस वीडियो में आप लोग जन्नत में क्या क्या होगा से लेकर जन्नत का बाजार के बारे में मुकम्मल जानकारी जानने वाले हैं। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करके अपने दोस्त और घर वालों को भी जरूर दिखाएं। तो नाजरीन, हजरत अब्बू सईद रजी ताला अन्हो और अब्बू हुरैरह रजी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि आले वसल्लम ने फरमाया, पुकारने वाला पुकार कर कहेगा, ऐ जन्नत वालों, तुम तंदुरुस्त रहोगे, कभी बीमार ना होगे, तुम जिंदा रहोगे, कभी ना मरोगे, तुम जवान रहोगे, कभी बूढ़े ना होंगे, और तुम आराम से रहोगे, कभी मेहनत और मशक्कत ना उठाओगे। और जन्नत एक मकान है कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए बनाया है। इसमें वो नेमत मुहैया की है जिनको ना आंखों ने देखा, ना कानों ने सुना, ना किसी आदमी के दिल पर इनका ख्याल गुजरा। और जो कोई मिसाल इसकी तारीफ में दी जाए समझाने के लिए, वरना दुनिया की आला से आला शय को भी जन्नत की किसी चीज के साथ कुछ मुनासबत नहीं। और वहाँ की कोई औरत अगर जमीन की तरफ झांके तो जमीन से आसमान तक रोशन खुशबू से भर जाए और चांद सूरज की रोशनी जाती रहे। और एक रिवायत में यूं है कि अगर हुर अपनी हथेली जमीन और आसमान के दरमियान निकाले तो इसके हुस्न की वजह से लायक फिरके में पड़ जाए, और अगर अपना दुपट्टा जाहिर करे तो इसकी खूबसूरती के आगे आफताब ऐसा हो जाए जैसे आफताब के सामने चिराग। और अगर जन्नत की कोई नाहन भर चीज दुनिया में जाहिर हो तो तमाम आसमान और जमीन इससे आराना हो जाएं। और जन्नत में एक एक मोती का खेमा होगा जिसकी बुलंदी 60 मील है। और जन्नत में 4 दरिया हैं, एक पानी का, दूसरा दूध का, तीसरा शहद का, चौथा शराब का। और फिर इनमें से ही नहरें निकलकर हर एक के मकान में जा रही हैं। और वहाँ की नहरें जमीन को खोद कर नहीं बहती, बल्कि जमीन के ऊपर रवा है। और नहरों का एक किनारा मोती का, दूसरा याकूत का, और नहरों की जमीन लस मुश्की, वहाँ की शराब दुनिया के पीने से जिसमें बदबू, कराहट व नशा होता है और पीने वाले बेअक्ल हो जाते हैं और आपे से बाहर होकर बेहुदा बातें बकते हैं, वह पाक शराब इन सब बातों से पाक व मनवर है। और जन्नतियों को जन्नत में हर किस्म के लजीज से लजीज खाने मिलेंगे, जो चाहेंगे फौरन उनके सामने मौजूद होगा। और अगर किसी परिंदे को देकर इसका गोश्त खाने को जी हो तो उसी वक्त भुना हुआ इनके पास आ जाएगा। और अगर पानी वगैरह की ख्वाहिश हो तो कुएं खुद हाथ में आ जाएंगे। इनमें ठीक अंदाजे के मुआफ पानी, दूध, शराब, शहद होगा। और इनकी खाई से एक कतरा कम ना ज्यादा बाद पीने के खुद ब खुद जहां से आए थे चले जाएंगे। और वहां नजासत, गंदगी, पखाना, थूक वगैरह, कान का मैल, बदन का मैल असला ना होंगे। बस एक खुशबूदार फरद बक टकार आएगी और खुशबूदार फरद बक पसीना निकलेगा। सब खाना हजम हो जाएगा और हर शख्स को 100 आदमियों के खाने पीने जमा की ताक दी जाएगी। और हर वक्त जुबान से तस्बीह और तकबीर बक्सर और बराकसत मिसल सांस के जारी होगी। और कम से कम हर शख्स के सरान 100 हज हदम खड़े होंगे। और खामों में हर एक के हाथ में चांदी का प्याला होगा और दूसरे हाथ में सोने का, और हर प्याले में नए नए रंग की नेमत होगी जितना खाता जाएगा। और लज्जत में कमी ना होगी बल्कि ज्यादती होगी। और जन्नतियों के न लिबास पुराने होंगे, न इनकी नी फना होगी। और पहला ग्रोह जो जन्नत में जाएगा, इनके चेहरे ऐसे रोशन होंगे जैसे 14वीं रात का चांद, और दूसरा ग्रोह जैसे कोई निहायत रोशन सितारा। जन्नती सब एक दिल होंगे, इनके आपस में कोई खिलाफ बगज ना होगा। इनमें से हर एक को हर एन में कम से कम 2 बीवियां ऐसी मिलेंगी कि 70 जोड़े पहने होंगी।
फिर भी इन लिबास और गोश्त के बाहर से इनकी पिंडलियों का मगज दिखाई देगा, जैसे सफेद शीशे में शराब सुर्ख दिखाई देती है। और ये इस वजह से कि अल्लाह ताला ने इन्हें याकूत से तस्बीह दी, और याकूत में सुराख करके अगर डोरा डाला जाए तो जरूर बाहर से दिखाई देगा। और आदमी अपने चेहरे को इसके रुखसार में आईने से भी ज्यादा शफाफ देखेगा। और इस पर अदना दर्जे का जो मोती होगा वह ऐसा होगा कि मशरिक से मगरिब तक रोशन कर दे। और एक रिवायत में है कि मर्द अपना हाथ इसके शानों के दरमियान रखेगा तो सीने की तरफ से कपड़े जल्द और गोश्त बाहर से दिखाई देगा। और अगर जन्नत का कपड़ा दुनिया में पहना जाए तो जो देखे बेहोश हो जाए और लोगों की निगाहें इसका तहम्मुल समंदर में थूक दें तो इसके थूक की शिरनी की वजह से समंदर शीरी हो जाए। और एक रिवायत है कि अगर जन्नत की औरत समुद्रों में थूके तो वह शहद से ज्यादा शीरी हो जाए। और जब कोई बंदा जन्नत में जाएगा तो इसके सरान और पानी दो हुरे निहायत अच्छी आवाज से गाएंगे, मगर इनका गाना ये शैतानी मजमीन नहीं बल्कि अल्लाह ताला की हमद पाकी होगी। और जन्नत में नींद नहीं कि नींद एक किस्म की मौत है और जन्नत में मौत नहीं। जन्नती जब जन्नत में जाएंगे हर एक अपने अमाल की मिक्स से मर्तबा पाएगा, इसके फजल की हद नहीं। फिर इन्हें दुनिया की एक हफ्ते की मिकदार के बाद इजाजत दी जाएगी कि अपने परवरदिगार अजीज की जियारत करें, और फिर अर्शे इलाही जाहिर होगा और रब अजीज जन्नत के बागों में से एक बाग में तजल्ली फरमाएंगे। और इन जन्नतियों के लिए मेंबर बिछाई जाएंगे, जो नूर के मेंबर, मोती के मेंबर, याकूत के मेंबर, जबर जुट के मेंबर, सोने के मेंबर, चांदी के मेंबर, उनमें अदना मुश्क व काफूर के टेले पर बैठेगा। इनमें अदना कोई नहीं। और अपने गुब्बान में कुर्सी वालों को कुछ अपने से बढ़कर ना समझेंगे। और खुदा का दीदार ऐसा साफ होगा जैसे आफताब और 14वीं रात के चांद को हर एक अपनी अपनी जगह से देखता है, और एक का देखना दूसरे के लिए माने नहीं। और अल्लाह ताला हर एक पर तजल्ली फरमाएंगे। और जन्नतियों के लिए हर जुमे के दिन जन्नत में एक बाजार लगेगा। सुनने में ये अजीब लग रहा होगा कि जन्नत में क्या बाजार भी होगा, लेकिन ये हकीकत है, क्योंकि बहुत से इस्लामी किताब में इसका जिक्र हो चुका है कि जन्नत में एक बाजार भी होगा। और अल्लाह ताला ने इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि मैंने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया ताकि वह मुझे पहचान सके। और हमारा दीन में आने का मकसद है कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें और जिंदगियों को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अल्लाह के बताए हुए अहकामात के ऊपर गुजारे, क्योंकि हमारे मरने के बाद या तो हमको सजा दी जाएगी या फिर इनाम। अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नम को बनाया और इसका दारो मदार हमारी आज की जिंदगी पर है। अगर हमने अपनी जिंदगी को अल्लाह पाक के बताए हुए कमात पर गुजार दिया तो अल्लाह ताला हमें जन्नत में भेजेगा, लेकिन हमने अपनी जिंदगी अल्लाह ताला की नाफरमानी में गुजारी तो अल्लाह हमें जहन्नम में दाखिल करेगा। हजरत सईद रजी अल्लाह ताला अन्हों से रवायत है कि एक दिन इनकी मुलाकात हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हों से हुई, जिस पर हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हों ने कहा कि मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जिस तरह मदीने के बाजार में आज हम दोनों की मुलाकात हुई है उसी तरह अल्लाह ताला जन्नत के बाजार में भी हम दोनों को मिलाए। तो इस पर हजरत सईद रजी अल्लाह ताला अन्हों ने सुनकर अर्ज किया, क्या जन्नत में भी बाजार होगा? तो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, हाँ, मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि जन्नती लोग जन्नत में दाखिल होंगे तो अपने अपने अमाल की फजीलत और बरतरी के लिहाज से जन्नत में मुकीम होंगे, यानी जिसके अमाल जितने ज्यादा और जितने आला होंगे उसी एतबार से बुलंदतर और खूब तर मकाना और मनाजर मिलेंगी। फिर इन्हें दुनियावी आयाम के तबार से जुमा के दिन इजाजत दी जाएगी कि वह सब इस दिन अपने परवरदिगार की जियारत करेंगे, जो उनके सामने अपने आप जाहिर करेगा। और जन्नती को दीदार कराने के लिए वो जन्नत के एक बड़े बाग में जलवा फरमा होगा। इस बाग में मुख्तलिफ दर्जा के मेंबर यानी नूर के मेंबर, मोतियों के मेंबर, याकूत के मेंबर, सोने के मेंबर और चांदी के मेंबर रखे जाएंगे, जिन पर जन्नती बैठेंगे। यानी जो जन्नती जिस मर्तबा का होगा वह इसी लिहाज से अपने मेंबर पर बैठेगा। और इनमें से जो जन्नती कमतर मरतबा काफूर के टेले पर बैठेगा, यानी टेले पर बैठने वाले लोगों को ये एहसास तक नहीं होगा कि मेंबर और कुर्सियों पर बैठने वाले लोग गौर जगह और नशीदगाह के तबार से इनसे अफजल हैं। और हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह सलाम, क्या हम इस दिन अपने परवरदिगार को देख सकेंगे? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ यकीनन, क्या तुम दिन में सूरज को और 14वीं रात में चांद को देखने में कोई शुबा रखते हो?
हमने अर्ज किया कि हरगिज नहीं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी तरह उस दिन अपने परवरदिगार को देखने में कोई शक व शोभा नहीं होगा और दीदारे इलाही की इस महफिल में कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जिससे परवरदिगार तमाम हिज्र बात उठाकर बरारा हम कलाम नहीं होगा। यहाँ तक कि अल्लाह ताला हाजिरी में से एक शख्स को मुखातिब करके फरमाए, ए फला व फला, क्या वह दिन तुझे याद नहीं जिस दिन तूने गुनाह किया था? अल्लाह ताला इसको इसकी अहद शक याद दिलाएगा जिसका इसने दुनिया में इत्काब किया होगा। तब वह शख्स अर्ज करेगा, मेरे परवरदिगार, क्या आपने मेरे वो गुनाह बख्श नहीं दिए? तो परवरदिगार फरमाएंगे, बेशक मैंने तेरे वह गुनाह माफ कर दिए हैं और तू मेरी इसी माफी के नतीजे में आज इस मर्तबा को पहुंचा है। फिर वो लोग इसी हालत और मर्तबली आकर इन पर छा जाएगा और ऐसी खुशबू बरसाए कि इस जैसी खुशबू उन्होंने इससे पहले कभी किसी चीज में नहीं पाई होगी। इसके बाद हमारा परवरदिगार फरमाएगा, उठो और चीज की तरफ आ जाओ जो हमने तुम्हारी अजमत के बायस तैयार कर रखी है और तुम अपनी पसंद और ख्वाहिश के मुताबिक जो चाहो ले लो। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नती लोग इस बाजार में पहुंचेंगे जिससे फरिश्ते गिरे हुए होंगे और इस बाजार में ऐसी ऐसी चीजें मौजूद होंगी कि ना कभी किसी आंख ने देखी होंगी और ना किसी कान ने सुनी और ना किसी दिल में ऐसा तसव्वुर आया होगा। फिर बाजार में से वह चीजें हमें उठा उठा कर दे दी जाएंगी जिनकी हम ख्वाहिश करेंगे। हालांकि इस बाजार में खरीदो फरोख्त जैसा कोई मामला नहीं होगा। न्यूज, इस बाजार में तमाम जन्नती आपस में एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बुलंद मर्तबा शख्स दूसरे निस्बत कम दर्जे के शख्स की तरफ मुतजैंस हो में ये एहसास नहीं होगा कि कोई मामूली और जलील ख्याल किया जाए। बहरहाल इस बुलंद मर्तबक को कमतर मरतबक का लिबास पसंद नहीं आएगा। अभी इन दोनों का सिलसिला गुफ्तगू खत्म नहीं हो पाएगा कि यकायक वो बुलंद मर्तबा शख्स महसूस करेगा कि मेरे मुखातिब का लिबास तो मुझसे भी बेहतर है। ऐसा इसलिए होगा कि जन्नत में किसी शख्स को गमगीन होने का मौका नहीं दिया जाएगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके बाद हम सब जन्नती अपने अपने मोहल्ला और मकानों की तरफ वापस होंगे और यहाँ हमारी बीवियां हमसे मिलेंगी तो मरहबा और खुशामदीद कहकर हमारा इस्तकबाल करेंगी। हर औरत अपने शौहर से कहेगी, तुम इस हाल में वापस आए हो कि इस वक्त तुम्हारा हुस्न जमाल इस हुस्न जमाल से ज्यादा है जो हमारे पास जाते वक्त तुम्हारा था। तो वह आदमी अपनी बीवियों से कहेंगे, आज हमें अपने परवरदिगार के पास बैठने की इज्जत हासिल हुई है जो जिस्म और बदन और हुस्न जमाल की हर कमी को पूरा करने वाला है। जन्नती बाजार में जन्नती हजरात के लिए खूबसूरत शक्लों की मिसालें बनाई गई हैं। जन्नतियों में से जब कोई किसी शक्ल को पसंद करेगा तो वह इसी शक्ल में हो जाएगा। फिर वो अपनी बीवियों की तरफ लौटेगा। जब वो इसको देखेगी तो कहेगी, ऐ वली अल्लाह, मैंने तो आपको आज से ज्यादा हसीन कभी नहीं देखा। आप कहाँ थे? तो वो कहेगा, मैं औलिया अल्लाह के साथ जन्नत के बाजार में था और अल्लाह ताला ने हमारे लिए इस बाजार में हसीन सूरतें जमा फरमाई थी। हम में से हर एक आदमी ने जो सूरत अपने लिए पसंद की वो इसी शक्ल में तब्दील होकर गया है। चुनांचे मैंने भी अपने लिए एक सूरत पसंद की जिसमें अब नजर आ रहा हूँ। तो ए अल्लाह के वली, मैं तुम्हें कैसा लग रहा हूँ? तो वो कहेगी, ए अल्लाह के वली, मैंने आज आपसे ज्यादा कोई चीज हंसी नहीं देखी। और वो जन्नती भी कहेगा कि कसम बखुदा, मैंने भी ए अल्लाह की वली तुमसे ज्यादा हसीन कोई चीज नहीं देखी। तो वो कहेगी कि आपके चले जाने के बाद जन्नत के मलब उसात में से कुछ पोशाकें अल्लाह ताला ने हमारे पास भेजी थी और मुझे ये सूरत अता फरमाई। ऐ अल्लाह के महबूब, अब आपको मैं कैसी लग रही हूँ? तो वो कहेगा, मैंने आज तुमसे ज्यादा हसीन कोई चीज नहीं देखी और जन्नत के बाजार में कोई खरीदो फरोख्त ना होगी। इसमें पोशाकें होंगी, मोटा रेशम होगा, बारीक सादा रेशम, बिछौना होंगे उम्दा, फर्श होंगे जो हर जौहर होंगे, याकूत होंगे, लटके हुए ताज होंगे जन्नती। हजरात इनमें से जिस चीज का दिल चाहेगा ले लेंगे, मगर फिर भी इस बाजार में कमी वाकया ना होगी। इस बाजार में सूरतें होंगी जैसे कि मर्दों की खूबसूरत सूरतें हो सकती हैं और इनमें से हर सूरत के सीने पर यह लिखा होगा, जो शख्सियत तमन्ना करे कि इसका हुस्न मेरी सूरत जैसा हो, अल्लाह ताला इसकी सूरत को मेरे हुस्न के मुताबिक बना देंगे। जो शख्स तमन्ना करता होगा कि इसके चेहरे का हुस्न मेरी सूरत के मुताबिक हो, अल्लाह ताला इसकी सूरत को मेरे हुस्न के मुताबिक कर देंगे। चुनांचे जो शख्स तमन्ना करेगा कि इसके चेहरे का हुस्न इस सूरत की मिसाल हो जाए तो अल्लाह ताला उसको उस सूरत के मुताबिक कर देंगे। सुभान अल्लाह। बाजार की तिजारत। हजरत इब्ने उमर
जाबर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह ताला जन्नत वालों को तिजारत करने की इजाजत दे तो वह रेशम और अतर की तिजारत करेंगे, और नाजरीन जब जन्नती जन्नत में दाखिल हो चुके हैं तो अल्लाह ताला इनसे इरशाद फरमाएंगे, कोई और नियत चाहते हो जो मैं तुम्हें अता करूं? तो वह अर्ज करेंगे कि आपने हमारे चेहरे पर रौनक नहीं फरमाए, क्या आपने हमें जन्नत में दाखिल नहीं किया, क्या दोजख से हमें निजात नहीं बख्शी? हुजूर अलसलातो सलाम फरमाते हैं, फिर अल्लाह ताला पर्दा हटाएंगे तो जन्नत वालों को कोई ऐसी नेमत नहीं दी गई जो इनको अल्लाह ताला के दीदार से ज्यादा महबूब होगी। और हजरत जाबर रजी अल्लाह ताला अन्हों से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नती हजरात अपनी अपनी नेमतों में मजे ले रहे होंगे कि अचानक इन पर एक नूर चमकेगा और वह अपने सर उठाएंगे तो अल्लाह तबारक व ताला को देखेंगे और उसके ऊपर से उन पर झांका होगा और अल्लाह ताला फरमाएगा, अस्सलामु अलैकुम या अहल जन्नत, ए जन्नत वालों अस्सलामु अलैकुम। इसी के मुतालिक अल्लाह ताला का ये इरशाद है कि इनको परवरदिगार मेहरबान की तरफ से सलाम फरमाया जाए, और आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इनकी तरफ देखेंगे और वह अल्लाह ताला की तरफ देखेंगे, और जब तक अल्लाह ताला की तरफ देखते रहेंगे जन्नत की किसी भी नेमत की तरफ मुदजिन्स और बरकत का असर इन पर इनके मोहल्ला में बाकी रहेगा। सुभान अल्लाह। तो सब्सक्राइब योर चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज। तो आप लोग भी कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें।